हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना साद कय्यब रशीदी जी मौजूद हैं, जिनको आप अक्सर टीवी में देखते हो, चर्चाओं में देखते हो। तो आज उनसे बातचीत करेंगे आखिर धर्म को लेकर जो देश में राजनीति चलती है, आखिर ऐसा क्यों चलता है। लोग धर्म को, जैसे चुनाव का समय आ जाता है तो धर्म बीच में जोड़ देते हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए धर्म सत्ता के शीर्ष पदों पर पहुंचने का माध्यम होता है और लोग धार्मिक भावनाओं को भड़का करके अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करते हैं, जो भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जहां पर असल मुद्दे लोग छोड़ देते हैं, बात रोजगार की नहीं होती है, बात विकास की नहीं होती है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की नहीं होती है, बात इस चीज की नहीं होती है कि 2 लाख करोड़ रुपए विदेशी कंपनियों ने भारत के बाजार से वापस क्यों निकाल लिए। धर्म की एक ऐसा नशा होता है जो लोगों को सब कुछ भुला करके और लोगों के रिलीजन की भावनाओं को भड़का करके उनको एक स्पेसिफिक लाइन दे देता है, जो शायद पॉलिटिकल लोगों को सूट करती है। ये सबको समझना चाहिए कि जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सभी धर्म के लोग एक साथ आए थे, एक प्लेटफॉर्म पर आए थे और सबने मिलकर के तय किया था कि अब भारत गुलामी और बर्दाश्त नहीं करेगा। तो रिलीजन की दीवारों को गिरा करके जब देश एक साथ खड़ा हुआ तो ब्रिटिश जैसे गवर्नमेंट को भी और ब्रिटिश जैसे राज को भी भारत छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये हमारी इंटरनल फेलियर है कि हम धार्मिक नफरतों को भड़का करके अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित कर। अच्छा, कावड़ यात्रा थी, तो आपको लगता है कावड़ यात्रा में जानबूझकर धर्म को वहां पर लाया गया है कि आप दुकानों पर नाम प्लेट लगाओगे। देखिए, सर्वोच्चतम न्यायालय ने तो पिछले साल लास्ट ईयर उसको स्टे भी कर दिया था। 25 आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। मैं प्रधानमंत्री से एग्री करूं या डिसएग्री करूं, लेकिन अगर वो जब सरकार में आ गए तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबके हैं। तो कांवड़ यात्रा के नाम पर इस तरह की चीजें करना, फिर नमाज में अगर कोई जरा सा मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाए तो उसका अनाउंस कर देना कि साहब पासपोर्ट ले लेंगे या हम आपकी नागरिकता के बारे में सोचेंगे। इस तरह की चीजें हैं जो समाज में एक बड़ी आबादी के मन में असंतोष की भावनाएं रखती हैं और इससे कहीं ना कहीं भारत की नींव कमजोर होती है। अब आसाम में आप देखेंगे, चुनाव करीब है, बात होनी चाहिए ना, एक मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि मैंने अपने राज्य के लिए 5 सालों में क्या किया। उसने इलीगल माइग्रेंट और साहब घुसपैठियों का एक पूरा मुद्दा खड़ा कर दिया और एक बड़े आबादी को बेघर करके उनके एरियो से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का वायलेशन किया गया। जो गाइडलाइन बनाई गई हैं इन्वेस्टिगेशन की, उनको फॉलो नहीं किया गया तो भाई आप कैसे एक आसाम को, एक राज्य को सुरक्षित कर सकते हो। तो दरअसल ये ऐसे इशू हैं कि समाज को इनके बारे में सोचना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं आपस में लड़ करके कुछ ऊपर के लोगों को तो फायदा नहीं पहुंचाते। अच्छा, भारत में तमाम धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध। मुस्लिम को ही क्यों टारगेट किया जाता है? जब भी सवाल खड़ा होता है मुस्लिम पर ही होता है। अब आप ये समझिए ना कि आप जो आपका क्वेश्चन है इसी जैसा एक सवाल होता है कि साहब हर आतंकवादी मुसलमान मुस्लिम होता है। ये अजीब परसेप्शन है भाई साहब। आप लोगों को पूछिए कि 84 में इसी नेशनल कैपिटल में सिखों का नरसंहार करने वाले जो लोग थे उनका धर्म क्या है। नक्सल के नाम पर हमारे हजारों सैनिकों को शहीद करने वाले जो लोग थे उनका धर्म क्या है। महात्मा गांधी को मारने वाले का धर्म क्या है। अगर हम इस चीज को देखते हैं कि साहब टेररिज्म को हम धर्म का चश्मा लगा देते हैं तो शायद हम कभी इस लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और जहां तक ये बात है कि इस्लाम धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है, क्योंकि भारत में मुसलमान सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है।
हम सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कहीं 20% है, बंगाल के अंदर चले जाएंगे तो मोर देन 30% है, बिहार में भी लगभग कुछ ऐसा ही है। और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि वो तो हमें वोट कर ही नहीं सकते, ये उनका परसेप्शन सही है गलत है, हालांकि गुजरात में आंकड़े इसके खिलाफ में है। तो ये असल में एक सॉफ्ट है, एक डमरू है मुसलमान कि चुनाव के वक्त में उसको बजा दिया जाता है और राजनीतिक फायदा हासिल करके जब चुनाव चला जाता है तो फिर सारी चीजें शांत हो जाती। अच्छा, नाराजगी की बात की जाए, पुरानी बातों को हम याद कर रहे हैं। चलो, मुस्लिम धर्म जो 3 तलाक था उसको हटा दिया गया है, तो इससे क्या जो सरकार या जो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो इससे क्या मुसलमान नाराज था या जो महिलाएं थी वो उनके पक्ष में थी? अब आप ट्रिपल तलाक के कानून से क्या तलाक के रेशियो में कमी आई है? नहीं। भारत सरकार को बताना चाहिए। हम जो प्रस्ताव सरकार को दे रहे थे उसमें मुस्लिम समुदाय को एतराज भी नहीं होता और आपकी मंशा भी पूरी हो जाती। भाई आप पूछिए ना, आर्टिकल 370 आपने रिमूव कर दिया, भारत सरकार को अधिकार था, आपके पास जनमत है, आप मेजोरिटी में हैं, लेकिन लोकतंत्र मेजोरिटेरियन विचारों के साथ नहीं चलता है। लोकतंत्र की बुनियादें भारत के संविधान से जुड़ी हुई हैं, इस आस्था के साथ में चलता है। कश्मीर में कितने लोगों ने जमीनें ली हैं? भारत सरकार को आंकड़ा देना चाहिए। कितने कश्मीरी पंडित वापस चले गए हैं, इसका भी आंकड़ा देना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए कि पंडितों का जो पलायन किया गया उस वक्त केंद्र में कौन था, किसके समर्थन से केंद्र सरकार चल रही थी, उस पर भी बात होनी चाहिए ना। हम तो कहते हैं कि कश्मीरी नागरिकों का फेलियर है कि वहां से कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। ये ऐतिहासिक गलती है जिसको कभी भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप राजनीतिकरण करेंगे, आप कश्मीर फाइल्स बना देंगे जिसको बाद में प्रोपेगेंडा फिल्म का अवार्ड दे दिया गया, आप केरला फाइल बना देंगे, आप उदयपुर फाइल बना देंगे जिसमें 64 सीन बाद में काट दिए गए, औंधे मुंह गिर गई। तो देखिए, भारत की अपनी परंपरा के हिसाब से इन तमाम शक्तियों से लड़ रहा है और अंतगतवा कुछ नुकसान ऊपर नीचे चीजें जरूर होंगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भारत की विशाल परंपरा के सामने ये चीजें बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल, राजनीति हो तो विकास को लेकर हो, हमने क्या काम किया? डेफिनेटली भाई, सत्ता में जो लोग हैं उनकी जवाबदारी है नागरिकों के प्रति कि आपने क्या किया है और आप आगे क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम इमोशन से खेलेंगे तो हम भारत को आगे नहीं ले जा पाएंगे। और फॉरेन पॉलिसी भी भारत की हमेशा सॉवरेन रही है। भारत ने कभी भी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया है, तो हमें अमेरिका से भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ थे मोहम्मद साद काब रशीदी जी। साफ तौर से भारत एक कह सकते सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब धर्म को लेकर राजनीति होने लगी है, जब मुसलमानों को या कोई और धर्म को लेकर चुनाव के समय या उसके समय जोड़ा जाता है तो उस पर सवाल नहीं है। सवाल होता है कि आखिर जो राजनीति करें वो विकास को लेकर राजनीति करें। अगर हमारी सरकार में क्या विकास हुए हैं, हमने कितनी नौकरियां दी हैं, लेकिन आज के दौर में जो धर्म को लेकर राजनीति चलती है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। नमस्कार।